बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वासिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 29 तारीख को रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की तकर्री का जो मामला था, चाहिए तो ये था कि वो उसी वक्त तय होता, लेकिन पाकिस्तान में कई माह से ये मामला मौजूई बहस बना हुआ था और स्पेशली जिस तरह PTI ने इस पर एतराज़ात किए और मेरिट का मुतालबा किया और बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ हुई, तो उसके बाद जो गुज़श्ता 4 दिन थे वो खासे टेंस गुजरे। सियासत के मैदानों में भी टेंस गुजरे और पूरी कौम जो है वो भी इंतज़ार करती रही कि अब कौन सा नया आर्मी चीफ बनता है। तो आज इसका फैसला हो गया और जो सबसे मोस्ट सीनियर जनरल थे जनरल आसिम मुनीर, उन्हें नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया और जो दूसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट जनरल थे साहिर शमशाद मिर्जा, तो उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया। वजीर आजम ने आज उनके नामों की मंजूरी दी। कल उन्होंने मशावरत की, आज काबीना इजलास भी बुलाया, उसमें भी मशावरत हुई और बाद वो नाम सदर मुमलिकत आरफ अलवी को भिजवाए गए। कल रात से जब इमरान खान ने यह बयान दिया कि इनकी समरी आने दें, तो फिर मैं और आरफ अलवी जो है इस पर मिलकर जो है कानून के अंदर लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, मिलकर खेलेंगे। तो फिर कौम तशवीश में मुब्तला हुई, लोग तशवीश में मुब्तला हुए कि पता नहीं इमरान खान क्या खेल खेलेंगे, शायद इस मामले को भी मतनाज़ा बनाया जाएगा, पर उनसे जवाब ढूंढे जाएंगे। लेकिन इस तरह आज हुआ नहीं और सदर मुमलिकत लाहौर ज़रूर गए, इमरान खान से मशावरत ज़रूर की और इसके भी यकीनन सियासी मकासद होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने बिलाखिर शाम के वक्त जो है जो वज़ीर आज़म की जानिब से एडवाइस भिजवाई गई थी उस समरी पर दस्तखत कर दिए और यूं आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्जा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर हो गए और दोनों ने पहले सदर मुमलिकत बाद वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें भी की हैं, उन्हें मुबारकबाद भी दी है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। ये मामला 20 तारीख के बाद से जिस तरह तनाज़े का शिकार रहा, जिस तरह पूरी कौम में एक तजस्सुस जो है हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता गया, जिस तरह तनाज़ात सामने आ गए, पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ गढ़ी गई और बहुत सारे इस तरह के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बाज़ इस तरह की कहानियाँ तैयार की कि अब अगर बंदा सोचता है तो उनमें हकीकत का दूर दूर तक नाम निशान भी नहीं था। इस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपने आरा से भी हमें नवाजें। तो नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला ये एक सीधा साधा मामला था, लेकिन जो सियासी कशमकश है पाकिस्तान में तो उसमें ये मामला भी इस तरह उलझा दिया गया था कि बहुत सारे तनाज़ात पैदा किया गए, बहुत सारे इस तरह के खदशात पैदा किए गए, बहुत सारा इस तरह के सवालात उठाए गए और बहुत सारा इस तरह के कानूनी आइनी पेचीदगियाँ पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे खुदा न ख्वास्ता अगर कोई आर्मी चीफ बन गया तो फलाना हो जाएगा या फलाना हो जाए और इस तरह की चीज़ें कहेंगे। और किसी ने तो ये कहानियां तक गढ़ी कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये तक कहा गया है कि जो सदर आरफ अलवी हैं वो इस समरी को रुकवाएंगे और दस्तखत डिले करेंगे और ये तक बरमला कहा गया कि पहले 15 दिन तक समरी रोकी जाएगी और बाद अगर इससे मामला न बना तो साथ जो है 10 दिन सदर के पास और इख्तियार इस तरह का है कि वो ये समरी रुकवा सकते हैं। लेकिन ये मामला संगीन तब हुआ जब गुज़श्ता रात इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो नए आर्मी चीफ की समरी पहले आने दें और जब ये समरी जब एडवाइस सदर मुमलिकत आरफ अलवी के पास पहुंचेगी तो वो मेरे साथ राब्ते में है और मैं और सदर मिलकर इस पर खेलेंगे, कानून के दायरे के अंदर रह खेलेंगे। तो इससे बहुत सारे हलकों में तशवीश पैदा हुई कि पता नहीं इमरान खान अब कौन सा नया खेल खेलना चाहते हैं। तो इस तशवीश की वजह से ही आज जब ये समरी जो वज़ीर आज़म हाउस से जब ये 2 नाम सामने आए, समरी ऐवान सदर को भिजवाई गई और ऐवान सदर से समरी मौसूल होने की इतलात भी आई। लेकिन कुछ देर बाद ये पता चला कि जो सदर मुमलिकत हैं वो समरी छोड़कर लाहौर चले गए हैं। लाहौर में उन्होंने जमान पार्क में PTI के सरबराह अपने कायद इमरान खान के साथ मुलाकात की, कोई 45 मिनट की, और इस मुलाकात में भी यही मामला उन्होंने डिस्कस किया कि वो आगे करना क्या है। लेकिन इससे पहले जो मुल्क के सीनियर कानूनदान है, नामवर कानूनदान है और आईनी व कानूनी मामलात पर उन्हें काफ़ी दस्तरस हासिल है, उनका काफ़ी तजर्बा है,
चौधरी एतजाज एहसन, जिनका ताल्लुक तो पीपल पार्टी के साथ है, उनका इस वक्त का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान के साथ है और वो इमरान खान के साथ ही खड़े नजर आते हैं। तो उनका एक इंटरव्यू सामने आया तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल कानून के मुताबिक नए आर्मी चीफ का तकर्र किया और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्र किया है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि इस आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में गुंजाइश नहीं है कि जो सदर अलवी हैं समरी को किसी तरीके से भी रुकवा सकें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि आप देख लें कि दोनों ओहदे पर पहली दफा मोस्ट सीनियर लोगों को तैनात किया गया है। आर्मी चीफ हैं वो सीनियरिटी के एतबार से जनरल आसिम मुनीर नंबर 1 पे हैं और साहर शमशाद मिर्जा उनका सीनियरिटी के एतबार से दूसरा नंबर है। तो एक जो है आर्मी चीफ बने हैं और दूसरा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो उन्होंने कहा अब इसके बाद तो इस तरह की गुंजाइश नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को भी चाहिए कि अब एक इस तरह की चीज की जिस पर सब पार्टियों ने इत्तेफाक किया है तो इमरान खान कम अज कम इसको मुतनाज़ा न बनाए, इमरान खान भी इस चीज का साथ दें। और ये मुतनाज़ा उन्होंने कहा बन नहीं सकता ये मामला, क्योंकि उन्होंने कहा कि सदर के पास दो चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, वो ये कि वो 15 दिन तक की समरी रुकवा सकते हैं और बाद में 10 दिन मजीद इसमें डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 25 दिनों के बाद फैसला वही होगा जो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किया है। तो उनके इस बयान के बाद भी यकीनन इमरान खान ने ये इंटरव्यू सुना होगा और यकीनन इमरान खान के इर्द गिर्द जो है कानूनी आईनी माहिरीन की कमी नहीं है। मुल्क के नामवर कानूनदान उनकी जमात में शामिल हैं, उनके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, तो उनसे भी मशवरा किया होगा। और जब उन्हें ये अंदाजा हो गया यहाँ खेलने का कोई इम्कान नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया और आरफ अली ने वापस ऐवान सदर आकर उस समरी पर दस्तखत कर दिए। और यूं जो नया आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री का जो मरहला था वो खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हो गया। और ये यकीनन एक बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान जो है सियासी तनाज़ात में तो पहले ही उलझा हुआ है। कई सालों से इन सियासी तनाज़ात ने सियासी पार्टियों सियासी कायदीन के अंदर जो रस्साकशी लगी हुई है, उन्होंने इन सियासी कायदीन को तो नुकसान पहुंचाया या न पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई इस मुल्क में इतनी हो गई है कि आम आदमी का जीना महाल हो चुका है, लेकिन जो सियासी लोग हैं वो आज तक एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। पहले जब इमरान खान इख्तिदार में थे तो पीडीएम उनके खिलाफ सड़कों पर थी, और आज जब पीडीएम इख्तिदार में है तो इमरान खान सड़कों पर हैं। तो पाकिस्तान के मसाइल का हल सड़कों पर जलसों जुलूसों एहतजाजों से नहीं निकल सकता। इसके लिए इन सियासी कायदीन को मिल बैठना पड़ेगा। और कल जिस तरह रुखसत होने वाले आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने जो खिताब किया तो आप उनकी बहुत सारी बातों से लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन कम अज कम उन्होंने अपनी गलतियों का, फौज की गलतियों का भी एतराफ़ किया। साथ ये भी कहा कि फौज ने अब सियासी मामलात में मुदाखलत से किनारे कशी इख्तियार कर ली है और सियासतदानों को मशवरा दिया, नसीहत की और दरख्वास्त की आप भी अपने रवैयों पर नजरसानी करें, आप भी अपने माजी की गलतियों का एतराफ़ करें और मुस्तक़बिल में इस तरह की गलतियों से इज्तनाब करें और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करें ताकि पाकिस्तान इन बहरानों से निकल सके। उन्होंने इस बात का भी तस्करा किया कि सन 2018 में जो हुकूमत आई तो उस वक़्त के पोजीशन ने कहा कि ये सिलेक्टेड है, और सन 2022 में अदम एतमाद के बाद जो हुकूमत आई तो अब की जो पोजीशन है वो कहता है ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो उन्होंने कहा ऐसी जमातों के कायदीन खुद इस तरह का कोई अमल बनाए, कोई इस तरह की पॉलिसी बनाए, कोई इस तरह का ज़ाब्ता अखलाक बनाए ताकि सन 2023 में जो हुकूमत आए तो वो न वो इम्पोर्टेड हो न वो सिलेक्टेड हो बल्कि वो इलेक्टेड हो। और सब सियासी जमातें फिर उस हुकूमत को तस्लीम करें और उस हुकूमत को काम करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात को सुधारना अब एक पार्टी का काम नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है। इसके लिए सबको मिल बैठ कर कोई अमल तय करना होगा। आर्मी चीफ की तकर्री के इस मामले में मुझे सबसे ज़्यादा हैरत बल्कि सबसे ज़्यादा अफसोस
पाकिस्तान के बहुत सारे उन सीनियर जर्नलिस्ट पर हुआ, उन सीनियर एंकर पर्सन पर हुआ जिन्होंने बिल्कुल एक लाइन ली हुई थी और जो बज़िद थे इस मामले को मुतनाज़ा बनाने पर, और जो बज़िद थे कि इस मामले को मुतनाज़ा बनाया जाए। पता नहीं उनके इसमें क्या मकासद थे, वो क्यों इसको उलझाने पर बज़िद थे। वरना चाहिए तो ये कि जो पाकिस्तान का मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, और स्पेशली जो यूट्यूबर हैं उनका फर्ज बनता है कि लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं तो वो कौम की रहनुमाई करें, कौम को गलत रास्तों पर न लगाएं, कौम को गलत अदाद शुमार न बताएं, कौम को गलत हवाले न दें, कौम को सही रहनुमाई करें। अगर उनके पास कोई मालूमात हैं तो वो सही रहनुमाई करें ताकि लोगों को सही हकीकत का पता चल सके। वो अपनी बातों से जिस तरह का अवहाम पैदा करते हैं तो ये तो ना मुल्क के हक में है, ना कौम के हक में है, ना खुद उनके हक में है। इससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। और अब तो सामने नजर आए कि कौन किसके साथ है, और उन्होंने अब तो अपने तज्जिए और दुरुस्त मालूमात की बजाय बाकायदा जिन लोगों ने एक लाइन ली हुई है तो सब पता चल रहा है कि कौन किसके साथ है। ये भी अब तर्क करने की जरूरत है, और इसके लिए भी अगर फौज अपनी इस्लाह शुरू कर सकती है, अगर सियासतदानों को अपनी इस्लाह का मशवरा दिया जा सकता है, तो कम अज कम जो मीडिया है उसको भी अपनी इस्लाह की जानिब तवज्जो देनी होगी। हर चीज को तनाज़ा बनाना, हर चीज को मुतनाज़ा बनाना, हर चीज को मनफी नजर से देखना, हर चीज को साजिश की नजर से देखना और हर चीज को साजिश कहना, ये ठीक रवायत नहीं है। हमें इससे अब आगे निकलना होगा। पाकिस्तान इस वक्त माशी मसाइल में गिरा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के दलदल में फंसा हुआ है। हम सबको इन चीजों के लिए भी कोई मुस्बत लाएअमल, कोई मुस्बत सोच, कोई मुफीद प्रोग्राम और कोई अच्छे मशवरे देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम इन चीजों पे लग जाएं कि जी फलाना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर है और फलाना नागुज़ीर है। पाकिस्तान अतिया खुदावंदी है और यहाँ बहुत सारे हुक्मरान आए और बहुत सारे गए। आज के अगर कोई हुक्मरान है तो मुमकिन है कल कोई और हुक्मरान हो। और अगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से अलग कर लिया है, अगर उन्होंने सियासी मामलात से खुद को दूर कर लिया है, तो सियासतदानों को भी चाहिए, मैं दोबारा कहूंगा, कि वो भी जो है वो अपनी इस्लाह शुरू कर दें और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें। अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर हैं, लेकिन इस मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए उन्हें भी संजीदा तर्ज अमल का मुजाहरा करना होगा। अब जिनके साथ उनका तनाज़ा था, जिनका वो नाम लेते रहे हैं, जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा का उन्होंने काफ़ी दफ़ा नाम लिया, तो वो तो अब 29 तारीख को रुखसत हो रहे हैं। और इमरान खान ने 26 तारीख को आकर रावलपिंडी में धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है। और मुतल्लिका इंतजामिया ने प्ले ग्राउंड में इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के हवाले से पीटीआई की जो दरख्वास्त थी वो भी आज मुस्तरद कर दी है। और साथ उन्होंने कोई 36 जो सवालात हैं, कोई 36 जो शराइत हैं, वो भी पार्टी पीटीआई के सामने रखी हैं और ये कहा है कि अगर इन शराइत, इन कवायद और ज़वाबित पर अमल नहीं होगा तो उन्हें शायद दाखिले की भी इजाज़त न मिल सके। तो ये मामला इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च का मामला है वो अब तक बरकरार है। इमरान खान का पहले जो बैरूनी मुदाखलत का बयानिया था, तो अब वो मामला भी काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है और स्टेब्लिशमेंट के साथ जो तनाज़ा था, तो इस वक्त नए आर्मी चीफ भी बन गए हैं, नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बन गए हैं। तो यकीनन इनके साथ तो इमरान खान का तनाज़ा नहीं है। तो ये दो चीज़ें तो अब यकीनन दम तोड़ जाएंगी। और अब इमरान खान अगर आते हैं तो वो कौन से मुतालबात लेकर इस्लामाबाद आएंगे? यकीनन एक मुतालबा तो उनका फौरी इलेक्शन का है और वो ये मुतालबा किससे करेंगे? बात वही है कि अगर वो फिर फौज को बुलाते हैं कि जी फौरी इलेक्शन कराया जाए, तो जिस तरह फौज ने भी कहा है और जिस तरह सब कहते हैं, मौजूदा हुकूमत और पीटीआई इन मामलात पर एक साथ बैठेंगे, चीजों का हल निकलेगा। वरना इस तरह के जलसों जुलूसों और मार्चों से शायद इन चीजों का हल न निकल सके। एक बात जरूर है कि अगर इमरान खान पिंडी में लाखों लोग लाने में कामयाब हो गए तो यकीनन इमरान खान का हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा और वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए जोर लगा सकेंगे। लेकिन इमरान खान अपने दावों के मुताबिक लाखों लोग रावलपिंडी न ला सके तो शायद फिर उन्हें अपने मुतालबात मनवाने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़े और उन्हें दफाई पोजीशन पर भी जाना पड़े। बहरहाल ये तो सियासत का खेल है और सियासत में तो हर दिन जो है सियासत रंग बदलती रहती है। तो आगे होता क्या है, तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी
आएंगी तो उस वक्त देखा जाएगा कि मौजूदा हुकूमत और PTI की क़यादत को अब मिल बैठना पड़ेगा। जिस तरह आर्मी चीफ का तकर्रर मैं कहूँगा बिल्कुल इत्तेफाक राय से हुआ है। इत्तेफाक की राय से इस तरह हुआ है कि उसमें अगर PDM की तमाम जमातें शामिल हैं तो इमरान खान ने भी उस पर कोई इतराज़ नहीं किया, PTI ने भी कोई इतराज़ नहीं किया, तो हुकूमत का जो फैसला था उसे ही कबूल किया है। तो ये यकीनन एक इत्तेफाक की राय की शक्ल ज़रूर है। मिल बैठे नहीं हैं, लेकिन जो हुकूमत और जो PTI है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर नज़र आती है कि दोनों ने इस फैसले को दिलो जान से कबूल किया है। और अगर इन्होंने आगे सियासत करनी है, आगे इलेक्शन करना है, तो फिर भी इन्हें मिल बैठना पड़ेगा। इमरान खान अगर शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहते, मौलाना फजलुर रहमान के साथ नहीं बैठना चाहते और आसफ जरदारी के साथ नहीं बैठना चाहते, तो उनकी जमात में ऐसे लोग हैं कि जो हुकूमत के साथ बैठ सकते हैं, वो बैकडोर राब्ते भी करते हैं, वैसे भी मिलते हैं। तो इमरान खान अपनी जमात से ऐसे लोगों का इंतखाब करें ताकि वो हुकूमत के साथ मिल बैठें। इंतखाबात, निगरान सेटअप और साथ साथ जो अगर इंतखाबी इस्लाहात वो करते हैं तो उसके लिए कोई लाएमल तय किया जा सके। खुसूसन जो इस वक्त तबाहाल मईशत है, इसकी बेहतरी के लिए भी इखलास के साथ सब मिल बैठें, क्योंकि इसी में पाकिस्तान का भला है, इसी में पाकिस्तान के अवाम का भला है और इसी में पाकिस्तान के इन सियासी कायदीन की इज्जत होगी। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।